गुरु साहिब जीओ। भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजै नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद सिद्ध अवरा साध। संजोग विजोग दुए कार चलावें, लेखे आवें भाग। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश। परम सन्मान योग चवर छत्र तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, सतगुरां दी पावन पवित्र मुकद्दस निगी गोद अंदर सुभाईमान होकर के अमृतमई बाणी नाल इन्हां पावन दीवानां विच आप जी बड़े प्यार बड़ी एकाग्रता दे नाल जुड़ बैठे हो। आओ सतगुरां दी पावन बाणी, पावन श्री जप बाणी दी विचार आप संगत दी आसीस सदका ते सतगुरां दी मेहरम सदका आपां पिछले दिनां तो लैकर के विचार रहे हैं। अमृत बाणी दे अंदरों साध संगत अज ये 29 नंबर पौड़ी आप जी ने सरवण कीती है। आओ इस पावन पौड़ी दी विचार आरंभ करन तो पहला आप जितने तन सतगुरां दी गोद विच जुड़ बैठे हो, करो किरपा सतगुरां दी बख्शी होई फतेह प्रवान करो। देहो असीस जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी बख्शिश करते ने, भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजै नाद। सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह जी इस पावन पौड़ी दे अंदर जोगी मत दे जोग मत दी विचारधारा दा गुरमत दे अनुसार सतगुरु पातशाह जी उस दे प्रपेख नूं उन्हां दे कीते होए कर्मां नूं गुरमत दी कसवट्टी ते परखदियां होइयां साडे सामने, जिथे सतगुरु जी उन्हां दे मत दी गल करदे ने, उथे सतगुरु जी किरपा करके उन्हां दे मत विचों ही रब्बी ज्ञान दे नाल जुड़न दी विचारधारा गुरमत दे सिद्धांत नूं साडे सामने पेश करदे ने। क्योंकि सतगुरां दा फलसफा सतगुरु पातशाह जी दी जिहड़ी अमृत बाणी दे राही सानू कुछ देण दी किरपालता है, वो है हर सिख नूं, हर जीव नूं, हर मनुख नूं सचियार बनाना। ते कोई भी मनुख कोई भी जीव सचियार उदों बनेगा साध संगत जदों वो सच नाल जुड़ जाएगा। सच नाल जुड़न वाला मनुख सचियार होवेगा। सच की है? परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख। अकाल पुरख परमात्मा की है? वो कोई हस्ती संसार दी तरह नहीं, वो कोई संसार दे मनुखां दी तरह शरीर धार के बैठा होया भी कोई ऐसी हस्ती नहीं। वो ते गुणां दे रूप विच, हुक्म दे रूप विच इस समुची खलकत दे अंदर एक रस व्यापक है। जदों कोई उहदे गुणां नूं समझ के उहदे गुणां मुताबक अपना जीवन जिउणा शुरू कर दिंदा है, वो फिर सचियार दी पौड़ी ते चढ़ जांदा है। उहनूं सतगुर जी पावन बाणी दे विच कहंदे ने, आया तिनका सफल भया है, कि उन्हां दा संसार ते आना सफल हो गया है। गुरु नानक पातशाह जी ने विचार आरंभ की सी कल, जिथों आपां विचार शुरू की सी, जिंदे अंदर दातार पिता जी ने जोग मत दियां
कुछ बाहरी निशानियां का जिक्र किया ते गुरमत के सिद्धांत के अनुसार सतगुर ने उन्हां बाहरी निशानियां का खंडन करके ये बख्शिश करके समझाया भी जे तू मुंदरा पानिया ने ते संतोख दियां मुंदरा पा। मुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान के करें विभूत। अज सतगुर जी जोग मत दे अंदरों एक होर ख्याल साडे सामने रखते ने ते साध संगत मैं बेनती पहलों ही आप जी दे चरनां विच करदिआं इन्हां पौड़ियां नूं पढ़दिआं ते सुणदिआं ये ना महसूस कर लेना भी सतगुरां ने ये उपदेश किते सिर्फ जोगियां नूं ही बख्शिश कीता है। असल विच कल भी आपां अर्थ साझे कीते सन। जोग दा मतलब है साध संगत जी जुड़ना ते जोगी दा मतलब है साध संगत जी जुड़िया होया। जदों कोई जुड़ जाता है वो जोगी हुंदा है ते जुड़े होए दी जड़ी निशानी है धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी कहते ने यह निशानी साध की जिस भेटत तरीए। रब दे प्यारियां दी निशानी ये हुंदी है भी जिन्हां दी संगत विच मिल बैठिया मन दे भरम दूर हो जान, मन दे भुलेखे दूर हो जान, बंदा संसार दे बंधना तो मुक्त हो जाए। ये रब दे प्यारियां दे नाल जुड़न दी निशानी है। पर धन गुरु नानक पातशाह कहंदे ने जोगियां नूं भी तुसीं ते आप अनेका भरमां विच जी रहे हो। साध संगत एक गल चेते रखिए, अमृत बाणी नूं जदों आपां पढ़दे हां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नूं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी के अंदर सब तो ज़्यादा जे चर्चा मेरे सतगुर ने की है तो जोगियां दे नाल कीती है। धन गुरु नानक पातशाह जी इन्ने स्थानां ते गए, जगन्नाथपुरी दे अंदर गए, सतगुर जी सज्जन दे कोलों गए, दातार पिता जी हरिद्वार की धरती ते गए। उत्थे सिर्फ सतगुरां दे कुछ सिद्धांत जिहड़े सतगुरां ने उन्हां दे सामने रखे, उन्हां दे कर्मां दी विचारधारा नूं प्रगट करदिआं कंडैम करदिआं होइआं गुरमत ते सच दी गल जिहड़ी दृढ़ कराई। धन गुरु नानक साहिब जी ने वो गल्लां दृढ़ कराइयां, उन्होंने सुनिया। पर वो कोई भी इंसान गुरु नानक साहिब पातशाह जी दे सामने बहुते सवाल ना कर सके। पर जोग मत दी जदों गल करने आ, जिन्नियां भी सतगुरां दियां जोगियां दे नाल डिबेट्स होइआं ने, जोगियां ने सब तो ज़्यादा सवाल धन गुरु नानक पातशाह जी नूं कीते ने। इहदा मतलब है उन्हां कोलों ज्ञान दी कोई तोट नहीं सी। पर साध संगत जिहड़ा ज्ञान मार्ग तो हीना होवे वो ज्ञान हमेशा बंदे दे अंदर दुविधा पैदा करदा है। वो ज्ञान हमेशा बंदे नूं भुलेखिਆਂ ते भरम दे विच जीण दे लई मजबूर करदा है। आओ सतगुरां दे पावन बचन समझिए। सब कहंदे ने भुगत ज्ञान। धन गुरु नानक साहिब कहंदे ने हे जोगी, भुगत दा आखरी अर्थ है साध संगत जी चूरमा। ध्यान देना, जोग मत दे जिहड़े धारनी लोग ने ये जदों सारे इकट्ठे भोजन छकदे ने, ये अपने लिए चूरमा तैयार करते ने जो खैर लोगों के घरां विचों ये मंगते ने। उस मंगी हुई खैर नूं ओ चूरमे के रूप विच भाव उहनूं जदों ओ भोजन जदों ओ रोटी थोड़ी सख्त हो जाए तो उनका चूरमा बना के फिर उन्होंने सारे इकट्ठे बैठ के उन्हां विचों एक हुंदा सी वरतावा जिहड़ा उस चूरमे नूं वरताण वाला हुंदा सी। उन्हां सारे जोगियां नूं चूरमा वरतांदा सी ते सारे जोगी उस चूरमे नूं खांदे सन। इस चूरमे नूं खाण तो पहलां वो अपने कोलों एक नाद वजांदे सन। वो नाद 5 तरह के नाद कहे जाते ने भी जिहड़े जोगियां दे वल्लों वजाए जाते सन। उन्हां नादां दी आवाज़ उन्हां नूं ये प्रतीत कराउण लई भी ये नाद ये आवाज़ अनहद आवाज़ है। भावे उस साउंड नूं सुन के उस धुनी नूं सुन के वो ये कहंदे सन भी सानू ये परमात्मा की आवाज़ रब की आवाज़ करते की आवाज़ उस धरती नूं सृष्टि नूं साजन वाले की आवाज़ है।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी ने बड़े प्यारे बचन बख्शे। साहब कहन लगे भी जोगी जी तुसी चूरमा तैयार करदे हो ते सारे रल के बैठ के इस चूरमे नूं छकदे हो। बाबा नानक जी कहन लगे कितना चंगा होवे जोगी जी जे तुसी ज्ञान नूं अपना चूरमा बना लवो। भाव तुहानूं जीवन जीउण दी लियाकत आ जाए, ज्ञान आ जाए भी जीवन जीउणा की है, जीवन जीउणा किवें है। साध संगत एक गल चेते रखिए, बंदे कोलों संसार दीयां सारियां सहूलतां भी होण पर जे उस बंदे नूं जीवन जीउण दा ढंग भुल जाए तो वह बंदा पशु पुणे तो थल्ले नहीं रहिंदा। वो पशु पुणे वाले जीवन दे विच जीना शुरू कर दिंदा है। भाव उहदा जीवन सच तो दूर हो जाता है, रब्बी नियमां तो दूर हो जाता है। ते जिंदा जीवन रब्बी नियमां तो दूर हो गया वो जीवन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते ने करतूत पशु की मानस जात। बाबा नानक जी अज कहते ने जोगी जी तुसी ज्ञान नूं अपना चूरमा बनाओ। तुसी कहंदे हो गृहस्थ बड़ा गृहस्थ धर्म जिहड़ा है, गृहस्थी लोग जिहड़े ने वो समाज दे लई संसार दे लई चंगे नहीं। तुसी गृहस्थी लोकां नूं भंडदे हो, उन्हां नूं बुरा कहिंदे हो। बाबे नानक दे बचन आपां कल भी सांझे कीते सन कि होए अतीत गृहस्थ तज पैसा भाई गुरदास जी दी पावन वार है। होए अतीत गृहस्थ तज उन्हों के घर फिर मांगण जाई। पातशाह कहंदे ने तुसी गृहस्थी नूं तज दिता, अतीत हो गए, तुसी आखिया भी गृहस्थी लोग चंगे नहीं हुंदे। गृहस्थी बंदा रब नाल नहीं जुड़ सकदा, गृहस्थी बंदा ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकदा, गृहस्थी बंदा धर्म दे रब दे नेड़े नहीं जा सकदा। ते गुरु नानक पातशाह जी दे सिद्धांतां विचों भाई साहब भाई गुरदास जी ने पावन बचन के कहन लगे जोगी जी जे तुसी अतीत भी होए अतीत अतीत बन गए, गृहस्थी दा त्याग भी कर दिता, पर जिस वेले तुहानूं भुख लगदी है तुसी फिर इन्हां अति गृहस्थी लोकां दे घरां दे विचों जाके मंगदे हो ते खांदे हो ते अपना उधर पेट दी अग बुझांदे हो। ते जे गृहस्थ इन्ना माड़ा है ते जोगी जी फिर इन्हां दे घरां विचों मंगदे क्यों? तुहानूं असल विच गृहस्थी छड्डण दा जरूरत नहीं सी। गृहस्थी दा त्याग करना किसी गल दा सल्यूशन नहीं। बाबा नानक जी कहंदे ने तुहानूं ज्ञान आ जाना चाहिदा सी भी गृहस्थ जीवन जीना किवें है। तुहानूं समझ आ जाती भी गृहस्थ जीवन नूं हंडाणा किवें है। नौकरी करदे हां, खेतीबाड़ी करदे हां, व्यापार करदे हां, बिजनेस करदे हां, संसार दे अंदर जीवन किवें जिउणा है। साध संगत अज जदों संसार वल वेखणे आ, दुनियावी तल ते देखो एक इंसान खेतीबाड़ी करन वाला बंदा, क्योंकि असीं हर विषय नूं छूवांगे ते गल समझ आएगी। जदों इंसान अपनियां जीवन दियां सच्चियां कदरां कीमतां तो नीवा हो जाता है, वेखो एक जिमींदार बड़ियां उच्चियां सुच्चियां कदरां वाला बंदा हुंदा है। वो सारा सारा दिन सारी सारी रात मेहनत करदा है, रात रात भर खेतां विच जाके फसल वड्डी करदा है। उस फसल नूं पकण तो बाद बाजार विच वेचदा, जो साडे घरां दे विच अन्न दे रूप विच सब्जियां दे रूप विच साडे घरां दे विच साडे पेट दी अगन नूं बुझांदियां ने। पर ख्याल करियो जदों बंदा ज्ञान तो हीना हो जाए उदों तुसी समाज विच वेखो नकली दुध भी बनते ने, नकली परीद भी तैयार किए जाते ने। सब्जी रातों रात एक छोटा जिहा फल लगा है उन्होंने इंजैक्शन ला के रातों रात बहुत वड्डा कर दिता जाता है ताकि सवेरे उन्होंने बाजार विच वेचिया जा सके। सच विच एक कैमिकल ये जहर मनुखी जहन तक मनुखी आहार तक पहुँचाने वाले लोग असी की सोचने इन्हों ज्ञान घट है। कितनी नॉलेज होएगी साध संगत। असी तुसी नहीं नकली पनीर बना सकते, नकली दुध नहीं बना सकते। असी तुसी ऐसे कारजां नूं असल विच उन्हां लोकां नूं ज्ञान की घाट नहीं, पर धन गुरु नानक पातशाह कहंदे ने जे सच्चा ज्ञान आ जाए ज्ञान की घाट तो जोगियां कोलों भी नहीं। एवें 18 सिद्धियां रिद्धियां दे मालक बनना ये किसी आम बंदे दे जीवन की गल ते नहीं। साध संगत ये अंदर ज्ञान है तो जोगी इस अवस्था तक पहुँचे ने ना। बाबे नानक जी ने बचन के सतगुरु कहंदे ने जोगी जी
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੂਰਮਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ ਅੰਕ ਸਹੇ ਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤ ਕੀਆਂ। ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਓ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਫਲਸਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾਓ। ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੂਰਮੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੂਰਮਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚੂਰਮਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਰਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਟਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋਗੀ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਨ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਗੁਰਮਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੀਆਂ ਨਿਊਜ਼, ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਖੋ ਮਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਬਣਾਓ, ਵਰਤਾਵੀ ਬਣਾਵੋ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ ਹੋਵੇ,
जे उन्होंने भुख लगी है वो गुरुद्वारे के अंदर चला जाए, उन्होंने खाण दे लई रिजक रोटी भुख मिटाण दे लई भोजन मिलेगा, पर भोजन देंदियां नूं कदी नहीं पूछा जाएगा भी तेनू भोजन दिता जा रहा है, इस भोजन के बदले पहलो ये दस भी तेरा धर्म की है, तेरी जात की है, तेरा वर्ण की है, तेरा मजहब की है। नहीं, सतगुर ने दया की गल आखी। सब कहते ने जो देना है उदों ये ना वेख कि सामने किहड़े धर्म का है, किहड़े मजहब नूं मनण वाला है। इसे करके बाबे नानक ने जोगी नूं संबोधन करके आख्या है, सब कहते ने दया भंडारन घट घट वाजै नाद, तू धुनी वजाना है, तू कहना ये अनहद नाद है, ये नाद परमात्मा का नाद है। सच विच सतगुर कहते ने कितना चंगा होवे तू गृहस्थी दे अंदर रहिंदा होवे, तेरा एक परिवार होवे, तेनू अपने मापियां दी आवाज़ नहीं सुनाई दिती, जिन्हां दा त्याग करके तू जंगलां बेलियां दे विच बैठ के ते जोग मत दी कमाई कर रहा है, तेनू उन्हां बुढ़े मापियां दी आवाज़ नहीं सुनाई दिती जिन्हां ने आवाज़ां मार के आख्या सी बेटा इस बुजुर्गी दी हालत विच सानू छड्ड के कित्थे चले है, असी किंदे सहारे जीवन जीवांगे। उन्हां दी आवाज़ तेरे कन्नां तक नहीं पहुंची, तू उन्हां दी आवाज़ नूं नहीं सुनिया, तू उन्हां दी आवाज़ नूं अनगोलियां करके फोकट कर्म कमान लई संसार विच अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। बाबा नानक जी कहंदे ने किन्ना चंगा होवे तैनूं उन्हां दी आवाज़ सुनाई दे जांदी, तैनूं खलकत दी आवाज़ सुनाई दे जांदी, तैनूं पता लग जांदा। जदों बाबे नानक नूं जोगियां ने सुमेर पर्बत ते सवाल कीता सी कि गुरु नानक साहब जी किरपा करके ये दसो तुसी जगत दे विचों आए हो, संसार दे विच की वरतारा चल रहा है, जगत दे अंदर की वरतारा चल रहा है। ते बाबे नानक ने एक बचन आख्या सी, जोगी ज्ञान विहूणियां निस दिन अंग लगाए इशारा, कि तुसी ज्ञान तो सखने हो। जे तुहानूं समाज दा नहीं दर्द होवे ते तुसी समाज नूं लुकाई नूं छड्ड के ना पहाड़ां ते कंदरां दे विच लुक के क्यों बह जाओ। जे ना दर्द है ते बाबा नानक जी कहंदे चलो समाज विच विचरो, लोकां नूं सच्चे ज्ञान दा मार्ग दसो, लोकां नूं सच्चा धर्म दृढ़ कराओ। धन गुरु नानक साहब कहंदे ने घट घट वाजै नाद, हर घट दे अंदर उनदा नाद वज रहा है, उनकी खलकत दे हर जीव अंदरों तुहानूं उनदा दर्द महसूस होना चाहिए है। धन गुरु नानक साहब कहंदे ने आप नाथ, वो करता परमात्मा आप नाथ है, क्योंकि जोगियां दे विचों जिहड़ा सब तो वड्डा हुंदा सी उहनूं नाथ कहिंदे सन, बाकी सब उनके सेवक बन के उनके चरनां विच सेवा करते सन। सब ने आख्या नाथ वो करता परमात्मा आप है, असी सब नाथी सब जाकी उनके हुक्म दे विच हां। नाथी का अर्थ है बजे हुए, असी सब उनके हुक्म विच चलन वाले हाँ। ते रिद्ध सिद्ध अवरा साध, बाबा नानक जी कहंदे ने रिद्धियां सिद्धियां ये होर स्वाद ने, इन्हां दे नाल आत्मक जीवन का पैंडा तय नहीं किया जा सकता। इन्हां रिद्धियां सिद्धियां दे नाल आत्मक जीवन के अंदर कोई सोझी नहीं प्राप्त की जा सकती। सब कहते ने त्याग करो अपने अंदर। असल रिद्धि है जदों तुहानूं संसार का दर्द समझ आ जाए, असल सिद्धि है जदों तुसी दुनिया के अंदर लुकाई दे अंदर ज्ञान वंडण दे लई तुरदे हो। तुहाड़ियां रिद्धियां सिद्धियां किस काम दियां कि संसार का त्याग करके तुसी जंगलों विच बैठे हो, कन्नां दे विच नाद सुनदे हो, वो पीपड़ियां की आवाज़ सुन के कहंदे हो सानू रब की आवाज़ सुनाई देगी। जे सच विच यही जोग माते ते साध संगत सतगुर कहन लगे फिर इन्ना लम्मा समा इस घालना घालन की जरूरत की सी। परिवार विच बहिंदे, परिवार दे लई 10 15 20 साल किरत करदे, कमाई करदे, बाजारों एक 200 की पीपनी लिया के, एक बांसुरी लिया के उन्होंने वजा के उनकी आवाज़ सुन लेंदे। इन्ना लम्मा पैंडा तय करन दा इन्ने संसार देश विच अपने जीवन दे साल गवाण दी की जरूरत सी। जे सिर्फ एक पीपनी की आवाज़ साउंड की आवाज़ सुन के ही तुसी कहंदे हो रब मिल गया, तो धन गुरु नानक साहब कहंदे ने इहो जिहियां आवाज़ां संसार विच बड़ियां ने, कुदरत विच बड़ियां सुनियां जा सकदियां ने। धन गुरु नानक पातशाह कहंदे ने संजोग विजोग दो कार चलावे जोगी जी, संजोग मिलाप ते विजोग विछोड़ा। एक पासे संसार दे अंदर संजोग है, दूजे पासे विछोड़ा है। ध्यान देना साध संगत, दो घर ने आंडी गवांडी ने, एक घर विच नाद वज रहे ने,
ਢੋਲਕ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੈਣੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, खुशी मनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उस घर के अंदर अज कोई जन्म होया है, दूजे घर के अंदर सोग है, उत्थे रोना ते कुरलाना चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस घर के अंदरों अज कोई चला गया है। घर दो ने पर ख्याल करियो, दो घर कट्ठे ने, कंध नाल कंध सांझी है, पर सतगुर कहंदे ने संसार दा दस्तूर है, संजोग मिलाप ते विजोग विछोड़ा परमात्मा की कुदरत कार इन्हां दो चीज़ां नाल चल रही। भाव किते खुशी है, किते गमी है, किते मिलाप है, किते दूरी है, किते खेड़ा है, किते गमी है। सब कहते ने इन्हां दो चीज़ां नाल संसार की कार चल रही है। ये दो चीज़ां पर लेखे आवें भाग पर बंदा जो अपने जीवन के अंदर कर्म करदा है जोगी जी, उनके कर्म उनके जीवन के उनके मत्थे ते लिखे हुए लेखां की तरह हुंदे ने। उनके कर्मां के हिसाब नाल ही उनके लेख असल विच संसार विच लिखे जाते हैं। जे चंगे कर्म करेगा, इनू सहबाणी विच कहते ने पातशाह जी के अमृत बचन, जेहा बीजै सो लूणै कर्मा संदड़ा खेत। इनू सतगुर जी कहते ने दद्दै दोष न देऊ किसै दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजै अवरजना। ते अंत विच सतगुर कहन लगे आदेश तिसै आदेश। ये अपने वड्डे नाथ नूं उन्होंने आदेश करते हैं। तो गुरु नानक साहब कहते ने नमस्कार करनी है उस करते मालक अकाल पुरख परमात्मा नूं नमस्कार करो, उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों विच नमस्कार करो जो आद सृष्टि के मुढ़ तो लैके अनील जिन्हों कोई दाग नहीं, अनाद। सतगुर पातशाह कहते ने जो अनाद है, नाश तो रहत है, जिंदा कोई मुढ़ नहीं, जो सारी सृष्टि का मोढे पर जिंदा अपना कोई मुढ़ नहीं। ये नहीं कह सकते। कल भी बचन किया सी भी रब की हस्ती इत्थों शुरू हुई तो इत्थे मुक जाएगी। सतगुर कहते ने नमस्कार करनी है उस करते नूं करो, उस मालक नूं करो जिहड़ा सृष्टि के मुढ़ तो लैके है, जिन्हों कोई दाग नहीं, जो अनाद सारी सृष्टि का मुढ़ है। पातशाह कहते ने अनाहत, जिंदे दर ते पता नहीं किन्नियां ही धुनियां अनहद नाद वज रहे ने। जुग जुग एको वेश, जिहड़ा जुगा जुगां दे अंदर इको वेश अंदर है, जो कदी बदलदा नहीं, जो सदा तो एको ही भेख दे अंदर है, जिंदे भेख बदलदे नहीं। समा जाण दे नाल जिंदा रूप रंग रेख भेख कुछ भी नहीं बदलदा। बाबा नानक जी कहंदे ने जोगी जी उस मालक नूं नमस्कार करो, उनके चरनां विच डंडोत करो। बाहर दे इन्हां कर्मां नालों असल विच भी बाहर दे चिन्ह ने साध संगत। जिवें साहब ने कल बचन कहे सन, मुंदा संतोख चिन्हां दी गल सी, ये भी बाहर दे चिन्ह ने जोगी दे, जो सिर्फ जोग मत दे लोग अपनियां लई वरतदे ने। सतगुर ने आख्या नहीं, दया पैदा करो, समूचे जगत दे वरतारे विचों तुहानूं करते दी सिफत, करते दी वडियाई, करते दे गुणां दी सोझी प्राप्त होवे और सारी खलकत तुहानूं उस करते दा रूप नज़र आवे। तुहानूं समझ आए, प्रतीत आवे कि ये सारी खलकत ही उस मालक दा रूप है। सतगुर किरपा करन, इन्हां अमृत बचनां नूं समझण दी दात अपने चरनां विचों बख्श देन। होईयां गलतियां बख्श लैणियां साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाह।